सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। मायानगरी मुंबई में सत्ता पर मंडराते बादल तो छट गए और नई सरकार भी बन गई, लेकिन मुंबई में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बीती रात से हो रही बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है, जिससे अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। हर साल की तरह इस बार भी बीएमसी के दावों की पहली ही बारिश में पोल खुल गई। मुंबई में शुक्रवार तक भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मुंबई की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मॉनसून की पहली फुहार से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जब बादलों ने बरसना शुरू किया तो यही फुहार फुफकारने लगी। आफत की बारिश का ताजा शिकार मायानगरी मुंबई बनी। मुंबई पर बारिश का ऐसा कहर टूटा कि आसमान से बरसते बादलों ने मुंबई में हाहाकार मचा दिया। मुंबई की सड़कों पर जो सैलाब उमड़ा है, उससे सबवे के गले तक पानी भर गया है। मुंबई की बारिश ने अंधेरी सबवे की हालत क्या कर दी, देखिए। जहां बादल रात से लेकर सुबह तक बारिश की बौछार करते रहे, जिससे बीएमसी की बदइंतजामी की पोल खुल गई। अंधेरी के सबवे में इतना पानी भर गया कि इसे पार करने की कोशिश में लोगों को जूझते देखा गया। हालांकि इससे पहले मिलन सबवे की ये कहानी थी, लेकिन अब अंधेरी का सबवे भी परेशानी का सबब बन गया। हालात किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे, लिहाजा किसी अनहोनी से बचने के लिए इसे फौरन बंद कर दिया गया। बीएमसी हरकत में आई और पानी निकालने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके पे हम खड़े हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के कारण लोगों की, मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये अंधेरी सबवे है जिसको बंद कर दिया गया है। लगातार यहां पर बारिश होने की वजह से सबवे पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, मगर जब बारिश कम हुई मुंबई में, अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है और बारिश कम होते ही यहाँ का पानी जो है वो अब धीमे धीमे उतरने लगा है। उधर बांद्रा की तस्वीरें ये बता रही हैं कि मुंबई में किस कदर बारिश का गदर है और सड़कों पर गाड़ियां जल सैलाब को चीरकर निकल रही हैं। वहीं काले बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। भारी बारिश, सड़क पर सैलाब, सैलाब को चीरकर निकलती गाड़ियां, बरसता आसमान। बीते 12 घंटे में मुंबई में 95.81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और सबसे भयंकर जलजमाव साइंस सर्कल में हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के तमाम उपनगरों में हालात परेशान करने वाले हैं। दहिसर, कांदिवली, मलाड और अंधेरी के कई निचले इलाकों में जल जमाव का संकट गहरा रहा है। दहिसर के आनंद नगर और टोल नाके के पास जल जमाव है, जबकि आनंद नगर इलाके की कई दुकानों में भी पानी जा घुसा है। वहीं कुर्ला और चेंबूर में भी बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। लगातार कोशिशें तो जारी हैं कि जल भराव अब वापस ना हो, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। भले रुक रुक के चल रही है, मगर लगातार बारिश जो है वो चल रही है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई के लिए पहले से है, मगर जब जैसे ही बारिश गिरती है, थोड़ी सी बारिश गिरती है, लोगों को जो घंटों का सफर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार जो है लोगों को 2-2, 3-3 घंटे एक जगह फंसा रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश उतनी होती है। तो सारी चीजें जो है वो अब ध्यान में रख के बीएमसी किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी के लिए शुक्रवार तक ऐसे ही बादल जो है वो मुंबई में बरस सकते हैं।
अब जरा नवी मुंबई के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की हालत पर गौर कीजिए। लोकल से उतरते चढ़ते मुसाफिरों को इस दरिया को पार कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। मोटर की आवाज से आप समझ सकते हैं कि पानी निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन भारी बारिश के बीच कामयाबी नहीं मिल रही है। मुंबई की बारिश का कहर यही नहीं थमा। घाटकोपर के पंचशील नगर इलाके में हुए भूस्खलन से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तो मौसम विभाग है, उन्होंने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मुंबई और मुंबई के काफी इलाकों में भी पानी जमाव भी हो गया है, जिसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं, और काफी एरिया जैसे कि सायन, दादर, अंधेरी, बैंड्रा, बोरिवली और घाटकोपर में बल्कि तो लैंडस्लाइड भी हो चुका है। हमारे दर्शकों को ये बात बता दे कि आईएमडी ने सख्त इंस्ट्रक्शन और नियमों का पालन करने को कहा है और साफ तौर पे कहा है कि जो भी यात्री हो या इस शहर के रहने वाले लोग हो, वो दरियाई इलाके के पास ना जाए। इन सब के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए ये बारिश सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाले हालत लेकर आई है। मौसम की मार झेल रही मुंबई को बचाने के लिए उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा है, लेकिन बारिश की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से देव कोटक के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। असम के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है, जिससे राहत शिविरों में रह रहे लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि बाढ़ से भारी तबाही हुई है, घर-बार नष्ट हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। बारिश का पानी घटने से इलाकों में कीचड़ है। वहीं सिलचर में अभी भी बाढ़ का कोहराम है। वहां जलस्तर घटने के बजाय बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही असम को बाढ़ से राहत मिल सकती है। बाढ़ का शोर धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो चुका है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे लोग अपने आशियाने की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कई परिवार अपनी घर गृहस्थी के साथ अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पानी की धार को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ की रफ्तार कम हो चुकी है, जबकि इससे पहले यहाँ जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ था। देखिए, ये बच्चा कैसे पानी की टोह लेता हुआ संभल संभल कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पानी घुटनों से नीचे पहुंच गया। ये तस्वीरें अपनी कहानी बयां करने के लिए काफी है। महीने भर से ज्यादा अपने घरों से दूर रह रहे लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, ये शख्स घर गृहस्थी का सामान लिए अपने बच्चों के साथ घर पहुंचने के लिए बेताब है। वहीं कुछ लोग बोट पर गृहस्थी का सामान लेकर अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। ये बस्ती बाढ़ से पहले गुलजार हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ ने इसे वीरान बना दिया। हालांकि पानी घटने के साथ लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है। फिर से वही चहल पहल, वही भागदौड़ और वही एकजुटता।
बाढ़ की बर्बादी के बाद लोग अपने टूटे फूटे घरों की फिर से मरम्मत में जुट गए हैं। बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस घर को लेकर लगाया जा सकता है कि जल प्रलय का तांडव कैसा रहा होगा। लेकिन आफत की इस आपदा में भी बच्चों ने मनोरंजन का तरीका खोज लिया और बोट लेकर बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखे। देखिए, अभी भी कुछ इलाकों में कटान जारी है, जिससे किनारे बने घरों को काफी खतरा है और अगर इसी तरह से कटान बढ़ता रहा तो जल्द ही जमींदोज हो जाएंगे। इससे बचने के लिए लोग पानी के कटान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। असम में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नागांव भी शामिल है। बर्बादी की ये तस्वीरें नागांव की हैं। बाढ़ का पानी पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, जिससे घर बार सहित सारी फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। बहुत पानी हो गया, बारीगोर तल हो गया, बारीगोर में पानी हो गया, खेती पतार बहुत दिकदारी हो गया, धान भी खा लिया, कोटिया पलाई सूखे कोटिया खा लिया, ऐसा बहुत नुकसान हो गया। तबाही की ये तस्वीरें असम के रांगिया की है। बाढ़ ने यहाँ की हालत ऐसी बना दी है कि खंडहर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बाढ़ की तबाही में बर्बाद हुए अपने भविष्य को तलाशती ये महिला खुद को रोक नहीं पाई और सिसक कर रोने लगी। रांगिया में बाढ़ का पानी तो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे भारी कीचड़ छोड़ गया है। यकीन न हो तो इस बच्ची को देखिए, जिसका पैर कीचड़ में धंस गया। हालांकि पैर तो बाहर निकल गया, लेकिन चप्पल कीचड़ में ही फंस गया, जिसे वो निकालने की कोशिश कर रही है। बाढ़ से बचने के लिए लोग सड़कों पर शरण लिए हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने लौटना शुरू कर दिया है। सिलचर में बाढ़ का सिलसिला अभी थमा नहीं है। सिलचर में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ भी बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने सड़क पर शरण ले रखा है। वहीं बाढ़ से अभी भी कटान जारी है, जिसे रोकने के लिए सैंडबैग्स लगाए गए हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि बराक नदी में फिर से पानी भरने लगा है और ये खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं असम के 26 जिलों में अभी भी बाढ़ का कहर जारी है, जिससे 1,500 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। जबकि राहत की बात यह है कि कई इलाकों में पानी कम होना शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही असम को बाढ़ से राहत मिल सकती है। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और हाजो से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश के बाद उमस लोगों को परेशान कर रही है। लिहाजा लोग और बारिश की दुआ कर रहे हैं। हालांकि जल भराव के तौर पर बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में यह तय है कि गर्मी से राहत तो रहेगी, लेकिन घर से निकलते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। जून की तपिश खत्म हुई और जुलाई के 4 दिन बीत जाने तक देश के सभी हिस्सों में मॉनसून पहुंच चुका है और जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी पिछले महीने के आखिरी में मॉनसून की एंट्री हो गई, जिससे
गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। इस बीच मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का ये अपडेट हम आपको डराने या खौफ पैदा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि सावधान करने और सुरक्षित रहने के लिए दे रहे हैं। ये मुंबई में बीती रात की तस्वीरें हैं। हर ओर सड़क पर पानी भरा नजर आया। बारिश के बाद आर्थिक राजधानी का हाल बेहाल नजर आया। नवी मुंबई के खादेश्वर रेलवे स्टेशन में पानी भर गया। करीब 1 फीट पानी के अंदर चलकर यात्री स्टेशन से बाहर निकले। मुंबई के सानपाड़ा सबवे में भी जल जमाव हो गया। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालात को देखते हुए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया जा चुका है। दक्षिण गुजरात के अलावा मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अभी के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन गढ़वाल के जिलों में भारी से बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कुमाऊं के जिलों में भी 9 तारीख तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। बारिश और बाढ़ की आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए यहाँ तैयारी पहले से ही की जा रही है। पुरानी नाव की मरम्मत जोरों से की जा रही है। बाढ़ आने वाली है, हम लोग नया अपन मरम्मत कर रहे हैं। यहाँ सामान नहीं मिल रहा है तो टांडा से हम लोग मंगा रहे हैं। टांडा से आएगा तब उसमें तेल पानी पेटुआ सेटुआ जो लगता है सब लगाएंगे। हम लोग लगाकर सुरक्षित करके बाढ़ आ जाता है तो हम लोग अपने सुरक्षित के लिए और गांव के सुरक्षित के लिए मेहरबानी है। जाहिर है जुलाई महीना अभी शुरू हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जरूरत बारिश के दिन में जल प्रहार से बचने और सावधान रहने की है। मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ गुजरात से गोपी धांगर बरिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में मानसून दस्तक दे चुका है। बारिश से कहीं राहत मिली है तो कहीं ये बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुसीबत बढ़ी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बादलों की तबाही देखी जा रही है। कहीं बाढ़ से लोग बेबस हैं तो कहीं बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया है। कहीं बाढ़ से लोग बर्बाद हो गए तो कहीं बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। श्रीनगर के कंगन जिले की ये तस्वीरें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चुनौती बन गई है। लगातार बारिश से यहां बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और लैंडस्लाइड से श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर पानी का बहाव तेज होता जा रहा है और इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में
तेज बारिश होने के कारण मंगलवार सुबह सुखतवा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी पर बना अस्थायी पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। इसकी वजह से भोपाल से नागपुर जाने वाले नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा और पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें, अंग्रेजों के शासनकाल में सुखतवा नदी पर यातायात के लिए पुल बनाया गया था, लेकिन पिछले दिनों कमजोर होने के कारण ये पुल गिर गया था। लिहाजा यातायात को जारी रखने के लिए ये अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन ये भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी कई जगह बारिश से जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ी नदियों ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बहा ले जाएगी। प्रशासन ने सैलानियों को आगाह करते हुए कहा है कि यात्रा करते वक्त सावधानी बरतें। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में 5 से 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 से 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो 2 दिन आगे आने वाले हैं, तो उसमें अच्छी बारिश जो है पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम जो है ज्यादातर जगहों में मिलेगी। इसी के साथ साथ जो हैवी रेन है, भारी वर्षा है, वो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ की बात करें, तो उसमें भी भारी वर्षा कहीं कहीं पर मिलेंगी। कहीं न कहीं ये जो 4 से 5 दिन है, तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 सितंबर तक सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, क्योंकि अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।